चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले मिड कैप के बारे में बात कर लें। निफ्टी मिड कैप 100 का है। सो जैसे कि है पहले बताया गया था कि हम वेब थर्ड में हैं, चल रहे हैं। ये आपका कोविड के टाइम से यहाँ पे दिख रहा है आपको कि आपका पूरा एक वन, फिर यहाँ पे टू, और अभी जो चल रहा है ये थर्ड चल रहा है। फिर फोर आएगा और फिर वापस से फिफ्थ बनेगा। तो ये भी इलीट वेब का ये ऐसे ही वेब थ्योरी के अनुसार पैटर्न चलता है। So we are in third wave now, and within the third wave, we are in third or fifth wave in mid cap. Okay, so if in small cap also, this is Nifty small cap 250. So in the इसमें भी वही सिचुएशन है। वन है, टू है, और थर्ड चल रहा है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज पेंडिंग। ओके, अगर हम निफ्टी 100 का देखें तो इस सेम इसमें वही कंडीशन है। तभी भी कहने का मतलब है कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का। सो हर गिरावट में फॉल में स्टॉक अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप एकोमोडेट करने चाहिए। ठीक है, और अभी भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी पेंडिंग है। तो जैसे कि मैंने कहा था पहले पिछली बार पिछले वीडियो में, टारगेट भी दिया था शायद मिड कैप का और स्मॉल कैप का, तो उस हिसाब से ही चल रहा है। ये निफ्टी आईटी का है। निफ्टी आईटी में बताया गया था लास्ट वीडियो में कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में एकोमोडेट करना शुरू कर दीजिए, शायद मंदी ख़त्म हो गई है और एक तेज़ी की रुझान अब दिख रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि पिछला लास्ट वीक में बुलिश एंगल्फिंग कब आया था, एक कंसोलिडेशन आया। सो अब यहाँ से इस वीक में हो सकता है कमिंग इस हफ्ते में या कमिंग इसके बाद वाले हफ्ते में अच्छा खासा आपको निफ्टी आईटी में स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, अगर हम इसका डेली चार्ट में जाएं तो जैसे कि वेव थ्योरी के अनुसार हर वेव का 5 वेव होता है। ओके, तो यहाँ से आपके फर्स्ट वेव है, सेकेंड आएगा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके जाएगा। ओके, तो अभी फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड वेव में एकोमोडेशन कर रहा है। अब सेकेंड वेव में ही यही मौका है आपको बाई करने का। जब भी कोई भी गिरावट है, अच्छा सा खासा गिरावट अगर आए तो आप इसमें बाई कीजिए। स्टॉक्स मैंने पहले भी कुछ बता चुके हैं। टेलीग्राम चैनल पंडित इन्वेस्ट देखना ना भूलें, उसमें कई तरह से चार्ट, वेब थ्योरी के चार्ट जो थर्ड वेब में है स्टॉक्स उसमें बताए दिए जाते हैं चार्ट, वो आप फॉलो करें और इसको सब्सक्राइब करें, पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल। ये आपका है मेटल स्टॉक्स। मेटल स्टॉक्स हालांकि थर्ड जून का जो हाई था उसका अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। जैसे ही क्रॉस करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मेटल स्टॉक भी अच्छा सा रिदम पकड़ेगा और स्पीड से तेजी भागेगा ऊपर। निफ्टी ऑटो ऑल टाइम बुलिश है। इसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका हम वीकली चार्ट के अनुसार आपको मैं एक बार वेब काउंट कर देता हूँ। सो अभी 27,655 यहाँ तक आना है निफ्टी ऑटो को। अभी चल रहा है 25,700। सो 2,000 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, फिर यहाँ से हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है। तो ये आपका निफ्टी ऑटो रहा और नेक्स्ट है आपका
निफ्टी फार्मा भी 3 जून का जो हाई था उसको क्रॉस कर चुका है। तो इसमें भी जो स्टॉक्स बताए गए थे, सिप्ला, लुपिन, इसमें आप फोकस कर सकते हैं। कुछ मिड कैप स्टॉक्स में भी आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निफ्टी फिनेंशियल, जैसा बैंक निफ्टी चल रहा है उस हिसाब से चल रहा है। निफ्टी एफएमसीजी शायद करेक्शन ने कंप्लीट कर दिया, ए बी सी पैटर्न में चल रहा है, या आपका बी पैटर्न चल रहा होगा, सी एक पेंडिंग बाकी है। निफ्टी एनर्जी इस वीक में इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश हरामी। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में नहीं मालूम है तो कल इवनिंग में एक सेशन है कैंडलस्टिक के ऊपर, आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 जून, दैट इज़ ऑन 7 PM। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं, आप स्पेसिफिकली मेंशन करें, उस हिसाब से हम जितना जो क्लाइंट ज़्यादा होंगे इंग्लिश के तो अलग से कोचिंग करा जाएगा, हिंदी का जो अगर मेजोरिटी होगा उस हिसाब से क्लास कराएगा। मंडे को 11 AM को है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास 4 PM को होगा मंडे को। हालांकि बकरीद के कारण छुट्टी है, इस छुट्टी का आप लाभ उठा सकते हैं, सीखने में आप कर सकते हैं। ये आपकी पेड है, टेलीग्राम चैनल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पंडित इन्वेस्ट, उसको आप देख के आप व्हाट्सएप में आप पिंग कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर में। निफ्टी रियलिटी अच्छा खासा चल रहा है स्टॉक्स, इसमें जो DLF इज़ अ गुड काउंटर, सो ऑलरेडी गिवन यू दिवाली पिक, DLF ऑलमोस्ट डबल हो चुका है वहाँ से। निफ्टी PSU बैंक इज ऑल्सो बुलिश हरामी, सो वेट फॉर न्यू हाई, अभी भी हाई पेंडिंग है इसका। ये जस्ट शुरुआत हुआ है अभी, एक ऐसा लगा कि वेव वन ही चल रहा है, वेव टू थर्ड फोर्थ बाकी है। बहुत लंबी लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आप निफ्टी PSU में इन्वेस्ट करते रहें। ये आपका निफ्टी विक्स है, इंडिया विक्स है। सो वोट इलेक्शन के दौरान ये बढ़ गया था, 31 तक चला गया था, अभी नॉर्मल हो चुका है, नियर 12 के आसपास है। सो आप जैसे ही जितना फॉल करेगा प्रीमियम, कॉल एंड पुट का जो प्रीमियम है वो डिके करेगा, उसमें आपको प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा। अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, साइडवेज मार्केट है, तो इसमें प्रॉफिट थोड़ा लेना, ओनली फॉर कॉल सेलर, पुट सेलर के लिए प्रॉफिट बन सकता है। बायर्स के लिए छोटे पॉइंट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट में कॉल दिया था अपने क्लाइंट्स को, 20,400 का कॉल, 20,400 का कॉल, जो अच्छा लास्ट 1 आवर में चला, 130 से 170 तक गया था। तो आप कॉल एंड पुट में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप में आप पिंग कर सकते हो। गोल्ड फ्यूचर गोल्ड अभी थर्ड वेव में अभी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर थर्ड बनेगा। सो अभी लॉन्ग टर्म स्टोरी है गोल्ड का। सिल्वर का सेम है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे थर्ड कंप्लीट कर दिया, फोर्थ एकोमोडेशन चल रहा है और फिफ्थ की अभी बाकी है। नेक्स्ट नेचुरल गैस हम ट्रेड नहीं करते हैं, अब करना चाहते हैं नेचुरल गैस तो आप पिंग कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं, बात करते हैं डाउ जोन्स के ऊपर। डाउ जोन्स अभी थर्ड वेव में ही है, थर्ड का 1 और 2 चल रहा है, यहाँ से आप काउंट कर सकते हो। ये आपका 1 है, ABC करके 2 चल रहा है और बिगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेंडिंग है, तो यहाँ पे आएगा थर्ड। ओके, सो ये रोड मैप है डाउ जोन्स का। चलिए आप बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का वीकली चार्ट है, जैसे कि पहले बताया गया था कि हम लोग थर्ड वेव में हैं और थर्ड का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होगा नियर और 26 to 28,000 के लेवल में, या 30,000 भी जा सकता है, डिपेंड ऑन कैसा मूवमेंट रहता है। तो अभी डेली चार्ट में जाते हैं तो क्लियर आएगा पिक्चर।
हो सकता है कि फोर्थ कंप्लीट हो और फिफ्थ वेव में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ओके, अगर आवरली चार्ट में देखें, अगर ये आपका एक मिनट वीकली चार्ट में फिर से वापस ले जाऊं, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि पिछला जो कैंडल बना था, एक हैमर पैटर्न बना था। ये जो बड़ा सा कैंडल देख रहे हैं पिन बार, इसको पिन बार फॉर्मेशन कहते हैं। जनरली बॉटम में बनता है, लेकिन यहाँ पे टॉप में बना है। तो टॉप में बना था तो सभी लोग बोल रहे थे कि अब तो हैमर बन गया, अब तो मार्केट करेक्ट करेगा। लेकिन इस वीक ये कैंडल नेगेट हो गया है, क्योंकि अब पिछला वीक का जो हाई था इस वीक में क्रॉस कर गया है। तो ये जो कैंडल का जो बियरिशनेस था वो कंप्लीट ख़त्म हो गया है। अब निफ्टी वीकली चार्ट ये बुलिश कैंडल बनाया जाएगा, और अभी और तेज़ी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम डेली चार्ट में जाते हैं आप पुनः। सो डेली चार्ट में अगर फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुआ है, अगर थर्ड यहाँ पे हो सकता है ए बी सी पैटर्न हो सकता है, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं फाइनल। ओके, तो यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप कर सकते हैं। तो 24,500 के आसपास का आंकड़ा निकल के आ रहा है इन निफ्टी। उसके पहले जो टारगेट आ रहा है 23,893 का। सो दिस आर द टू रेजिस्टेंस लेवल फॉर द निफ्टी फॉर कमिंग डेज, एंड दिस कुड बी मिनिमम टारगेट फॉर द निफ्टी फॉर द फ्यूचर वेव, ये थर्ड, फोर्थ और फ्यूचर वेव, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये टारगेट अचीव होने के बाद एक कलेक्शन आएगा, और फिर वापस से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा फॉर 26 to 28,000 ऑन द अपसाइड। ओके, सो दिस आर द व्यू फॉर द बैंक निफ्टी। निफ्टी का आरएसआई हम देख लें, तो अभी भी 61, डेली आरएसआई 61 चल रहा है। वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर है। मंथली आरएसआई 77 के ऊपर है। तो किसी भी आकार से बियरिश सिग्नल नहीं है, सभी पॉजिटिव है, डेली, वीकली एंड मंथली। सो बाय ऑन एवरी डिप्स, एवरी फॉल is opportunity to buy. So still monthly is bullish, weekly is also bullish, and daily is also bullish. Though it is a negative, ये जो कैंडलस्टिक बता रहा है ये डोजी कैंडल है, but confirmation is required. So if Nifty on bank on Monday, if Nifty crossed today's high, today high was 23,490. 23,490. If Nifty crossed 20,490 and close above this level on Tuesday, that is Monday is on holiday, on Tuesday, then we are heading towards the 24,000 to 24,500 on the upside. So these are the prediction for a Nifty. On bearish point of view, if Nifty close below this today's low, आज का जो लो है 23,334, सो मान लेते हैं 23,300, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हल्का बेरिश हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल आएगा वो इस कैंडल के ऊपर आएगा। इस कैंडल का लो है 23,200, तो फाइनली इसको 200 कर देते हैं। तो इसके नीचे जाने से बेयरिश सिग्नल मिलेगा और प्राइस वीकनेस संकेत करेगा, और फिर जो टारगेट निकल के आएगा इस कैंडल का जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आएगा, जो है 22,800 के आसपास। 22,789 है, तो 750 कर देता हूँ। ओके, तो दिस विल टारगेट इफ बैंक निफ्टी ब्रेक 23,200 on downside, the next target will be 22,750 for coming week. ओके, फिलहाल यही रखते हैं। नीचे का सपोर्ट बता दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस बता दिया 893 एंड 24,000 एंड देन 24,500। ओके,
प्लस माइनस 100 200 पॉइंट्स हो सकता है। सो ये आपका निफ्टी का हो गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, and those if you are watching first times, then subscribe the Pandit Invest YouTube channels, and also subscribe Telegram channel Pandit Invest. Okay, so now we go move to the Bank Nifty. Bank Nifty, though have not crossed the 3rd June of high 51,130 is lagging behind from the Nifty. Nifty has crossed the 3rd June high, so it has potential to go up. But if we have to see the RSI is in positive, RSI is not above 60 on daily candle, daily chart. If closing above RSI daily chart 60 above, then it will consider as bullish. If you go to the weekly chart, weekly RSI, weekly RSI 64 is okay. Monthly RSI, monthly RSI is 60 above is okay. So daily is required to move above 60. If move above 60, then it will clear cut breakout, and definitely we will cross 51,133 in coming days. Okay, so these are the daily chart. If you go to the weekly chart for the Bank Nifty, so Bank Nifty is showing a bullish harami. It's called this candle is called a bullish harami. The definition of this candle is bullish harami. So if you don't know the candlestick pattern, then you can learn candlestick trading strategy. That's going to be taught taught tomorrow. And please see the Telegram channel Pandit Invest tomorrow 4 7 p.m. and on Monday 11 a.m. and 4 p.m. Okay, you can choose your language, either Hindi or English. It will be. So it is a paid. It is definitely a paid. So this is a bearish candle, but Bank Nifty is still in bearish mode because it neither crossed the previous week high and also not confirm the bearishness because it should have to close below this candle low, that is 46,700. So it is middle, so it is called a bearish bullish harami. On Tuesday, if Bank Nifty close above today's high, this week high हो for 50,253, अगर बैंक निफ्टी 50,260 मान लीजिए इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। और डेफिनेटली ये इस प्रीवियस वीक का जो हाई था उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज होता है, दैट इज लो ऑफ दिस कैंडल इज 49,530। if bank nifty close below 49,500 on coming week, this is weekly chart, remember, so it will be bearish, and slowly it will break this level on the downside. Okay, so this is for weekly point of view. Now let's we move to the daily चार्ट। अभी बताया इसके ऊपर हाई करेगा तो यहाँ पर तक आ सकता है। आवली चार्ट देखें, ये क्रैश करने के बाद यहाँ चला है, लेकिन यहाँ बहुत स्लो हो गया मोमेंटम। अगर हम बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर इम्पल्सिव अगर वेव है 1 2 3 4, तो कहीं एक हो सकता है कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया हो और फिर एक करेक्शन की उम्मीद में दिख रहा है। तो यहाँ लग रहा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न या एंडिंग डायगोनल जैसा लग रहा है। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, कंफर्मेशन आएगा जब इसका लो तोड़ेगा तब 48,906। ये बैंक निफ्टी ब्रिज 48,900 लेवल, then confirm we are heading towards downside till 48,000 level. Okay, that is almost 1,000 point from this point. If bank nifty cross this high 50,200, that is suppose 50,250, okay, then definitely we are heading towards the 51,500
500 on the upside. So these are the level for the Bank Nifty for Tuesday and coming week. So to be watched. Okay. सो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का व्यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलें। कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक है, अगर मल्टी बैगर स्टॉक मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक दिख रहे हैं मेरे को। अगर आपको जानना है तो व्हाट्सएप कीजिए या रैली मिस मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत रिदम बाकी है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। ओके, सो हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू अगेन।